हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया यारो? बताओ जल्दी बुंदेलखंडी में। मोरे क्या कर रहे हैं? हम मोरे कर रहे हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। लोग क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हंसी मजाक मस्ती मजाक में कर रहे हैं, है कि नहीं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसा कतई भी नहीं है। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं आपको। पीवाईक्यू सेशन का उद्देश्य ऐसा कतई भी नहीं है कि आपको याद कराया जाए, आपको डाटा दिया जाए, आपको क्वेश्चन याद कराए जाएँ, आपसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाएँ, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है कि आपको टॉपिक बताए जाएँ। कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है? नंबर 2, किसी टॉपिक को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? नंबर 3, प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रश्न किस स्तर तक जा सकते हैं? कितने कठिन होते हैं, कितने सरल होते हैं? आप अपने नंबर कैसे अधिक से अधिक ला सकते हो? आप अपने नंबर कैसे अधिक से अधिक ला ला सकते हो? इस पर हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना? 45 नंबर के प्रश्न होते हैं आपके इस टॉपिक से। 12 नंबर आपको गद्यांश से सीधे मिलते हैं। 10 नंबर आपको पंचवर्षीय योजना से सीधे मिलते हैं। बचे हुए 23 जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो एप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 20 क्वेश्चन तो आप पे बन जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन में डाउट होता है फैक्चुअल में, ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं हम लोग गद्यांश से। गद्यांश से शुरुआत इसलिए करते हैं कि वो गद्यांश आपको बहुत समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में योगदान देते हैं। आपको इसी के इसी में आंसर मिल जाते हैं। आपको एक मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम पे आंसर बन रहे हैं, ठीक है ना? और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप गद्यांश पूरा पढ़ेंगे। क्लास होने के बाद आप गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चन सीधे भी बनते हैं, ठीक है? तो आते हैं हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या है फिलहाल में कि हमें गद्यांश नहीं आता है, हम लोग क्वेश्चन पे सीधे जाते हैं और आंसर देते हैं। क्वेश्चन है आपका, जानकारी साझा करने का प्रयास कर रही जीवित या निर्जीव वस्तु को क्या कहते हैं? विरोध करते हैं। जानकारी साझा करने का प्रयास कर रही जीवित या निर्जीव वस्तु को स्रोत कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। स्रोत जीवित और निर्जीव दोनों हो सकता है, ठीक है? जो जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा होता है। क्वेश्चन है, संचारित की जा रही जानकारी को कहते हैं, मैसेज कहते हैं। संचारित की जा रही जानकारी क्या है? मैसेज है, ठीक है ना? इसलिए संदेश, संदेश वह जानकारी है जिसे संचारित किया जा रहा है। खालिस्तान संदेश को ऐसे प्रभावी पैकेज में बंडलिंग करने की प्रक्रिया है जो अभिष्ट श्रोता वर्ग के लिए समझने में आसान हो। इसको कोडन बोलते हैं, विकोडन। विकोडन, ठीक है ना? देखो क्या यहाँ पे, हमें नहीं आता क्या लिखा है, इस पे देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन, खालिस्तान संदेश को ऐसे प्रभावी पैकेजिंग पैकेज में बंडलिंग करने की प्रक्रिया जो अवश्य श्रोता वर्ग के लिए समझने में आसान हो, ठीक है ना? तो कोडन संदेश को ऐसे पैकेज बंडलिंग में प्रक्रिया है जो अवश्य श्रोता वर्ग को समझ, क्या है आंसर? कोडिंग, एन कोडिंग। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया आपका, इसका आंसर है एन कोडिंग। एन कोडिंग आपका आंसर होगा, ठीक है ना? चलो, स्रोत खालिस्तान के माध्यम से संदेश प्रदान करता है, किसके माध्यम से? मैसेज के माध्यम से। स्रोत मैसेज के माध्यम से संदेश प्रदान करता है। कहाँ लिखा था? उसमें लिखा होगा, स्रोत संदेश को किसी मार्ग के माध्यम से, लिखा ना? स्रोत संदेश को किसी भी मार्ग के माध्यम से प्रदान करता है। स्रोत प्राप्तकर्ता से उत्तर के रूप में देता है फीडबैक। तो लिखा है फीडबैक। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, स्रोत अपनी सफलता का निर्णय प्राप्तकर्ता से उसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर करता है, ठीक है ना? फीडबैक आपका आंसर हो जाएगा। संचार की प्रभावशीलता एक महत्वपूर्ण घटक है। संचार की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण घटक क्या है भैया? क्या है? संदर्भ। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। संदर्भ जिसमें वह परिवेश आता है, संदेश है। संचार की देखो, संचार की प्रभावशीलता के लिए संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण है। संदर्भ, ठीक है ना? अब शब्द कम्युनिकेशन एक खालिस्तान भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है शब्द कम्युनिकेशन एक लैटिन लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन लैटिन। खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक विचारों, व्यक्तियों और तथ्यों और अनुभूतियों जानकारी शब्दों, चित्रों, आलेख का आदान प्रदान किया जाता है।
क्या किया है? संप्रेषण के माध्यम से, है कि नहीं? कैसे क्वेश्चन एप्लाइड क्वेश्चन है कि कठिन क्वेश्चन बताओ आप लोग? एप्लाइड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अनुयायियों को सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचा सके? नेता। क्या? नेता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो। नेतृत्वकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अनुयायियों यानी फॉलोअर्स को प्रेरित करे और उनके व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सफलता की ऊँचाई तक ले जाने का प्रयत्न करे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं। नेतृत्वकर्ता खालिस्तान का उपयोग करने करके अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। किसका उपयोग करके? संप्रेषण का देखो लिखा होगा। ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व का जिस सर्वोत्तम साधन का प्रयोग करता है वह संचार मतलब संप्रेषण। अभिव्यक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। इसके द्वारा जीवित प्राणियों द्वारा। अभिव्यक्ति देखो लिखा ना, जीवित प्राणी है, यह अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरे के विचार को समझते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके दिए गए विकल्प बहुविकल्पों प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही कर सॉरी, कहाँ हम लोग जा रहे हैं? माइंड कहीं और, सॉरी, क्या माइंड कहीं और जा रहा था? थोड़ा आपका मैसेज आ रहा था। मानव समाज खालिस्तान पर फलता फूलता है संप्रेषण पर। देखो, सीधा आंसर आपके इससे दिया गया, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, आपका आंसर यहीं से लिए है। बट आपको क्या करना है, दोनों पैराग्राफ को पढ़ लेना है। इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आपके सीधे अलग क्वेश्चन भी आते हैं। इससे आपके सीधे अलग क्वेश्चन भी आने की संभावना होती है। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अब आपके आते हैं बचे हुए 33 क्वेश्चन। बचे हुए 33 क्वेश्चन की यहाँ पे कहानी देखते हैं हम लोग कैसी क्या है। 10 होंगे पंचवर्षीय योजना से और 30 होंगे आपके अलग से 33। स्वीकरण या अस्वीकरण एक प्रकार की क्या है? माध्यम चयन की विफलता, फीडबैक, व्यवहार या सहानुभूति। फीडबैक, यदि मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूँ, जैसे आपको क्लास दे रहा हूँ मैं, तो आपने यदि इसको स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना? ठीक है ना? या आपने इसको अस्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया तो मुझे पता कैसे चलेगा? फीडबैक से। आपने अस्वीकार कर लिया तो पता कैसे चलेगा? फीडबैक से। आप फीडबैक दोगे ना मुझे, मेरे मैसेज को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो फीडबैक, स्वीकरण या अस्वीकरण एक प्रकार का क्या है? फीडबैक है। रेडियो एक है, क्या है? रेडियो क्या है आपका? दृश्य है क्या? नहीं है। दृश्य और श्रव्य नहीं है, सिर्फ आपको श्रव्य सुनने योग्य है। तो ऑडियो ऐड है, ठीक है ना? श्रव्य सहायक है। आदर्श ग्राम कार्यक्रम क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम कार्यक्रम है। ठीक है ना? एंड्रोगॉजी खालिस्तान संबंध, एंड्रोगॉजी एक होती है पेडागॉजी, एक एंड्रोगॉजी। एंड्रोगॉजी जो आपकी होती है वयस्क अधिगम से होती है, बड़े बच्चों में सिखाने से होती है, और पेडागॉजी होती है आपकी जो बच्चों से होती है। ठीक है ना? पता है आपके यहाँ टॉपिक जो बाल विकास से आ रहे हैं टॉपिक, इन लोगों ने यूनिट घुमा फिरा दी, यहाँ पे टॉपिक बाल विकास के आपके दिए जा रहे हैं। शिक्षों में अधिगम के दिए जा रहे हैं। विस्तार कार्य नियोजन एक है। विस्तार कार्य नियोजन आपको क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक कार्य प्रक्रिया का विस्तार कार्यक्रम नियोजन। ये आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम। भाई एक्सटेंशन प्रोग्राम पढ़ लेना, क्या है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है ना? विस्तार का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। जेपी लेगेंस को, जेपी लेगेंस को विस्तारवाद का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका डाटा वाला हो गया, ये आपको क्या कठिन क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन जो आपको कठिन होता है, ठीक है ना? तो और देखते हैं कठिन क्वेश्चन कौन से। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा खालिस्तान में अपनाई गई, ठीक है ना? तो SGSY में अपनाई गई, ठीक है ना? स्वयं सहायता समूह योजना, ठीक है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स योजना। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है DRDA के द्वारा, DRDA के द्वारा, ठीक है ना?
डेवलपमेंट ऑफ रूरल रूरल अथॉरिटी, ठीक है ना? कार्यक्रम योजना क्रिया की प्रकृति होती है, क्या होती है? जोड़ना और एकीकरण। कार्यक्रम योजना, कार्यक्रम की योजना की क्रिया क्या होती है? जोड़ना, एकीकरण। आईआरडीपी के अंदर विकास की मूल का सीडी ब्लॉक। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 12 क्वेश्चन अच्छा हुआ है। दूसरा, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को माना जाता है, क्या माना जाता है? गैर औपचारिक। वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को क्या माना जाता है? गैर औपचारिक माना जाता है, ठीक है ना? गैर औपचारिक शिक्षा। यदि आपको वयस्कों को शिक्षा देना है, जो अनपढ़ लोग हैं वयस्क, उनको शिक्षा देना है, तो क्या करोगे आप लोग? उनको कक्षा 1 में एडमिशन दिलाओगे क्या? औपचारिक शिक्षा दिलाओगे? नहीं दिलाओगे ना, ठीक है? चलो, कृषि विज्ञान केंद्र को, सॉरी, इनमें से कौन विस्तार शिक्षा प्रक्रिया के क्षण नहीं है? यानी आपका अध्यापन नहीं है, टीचिंग नहीं है, सिचुएशन है, ऑब्जेक्टिव और लर्निंग, बट टीचिंग नहीं है आपका। कृषि विज्ञान केंद्र खालिस्तान को प्रौद्योगिकियों का अंतरण करता है, किसको? किसानों को करेगा भाई, महिलाओं को भी करेगा, दोनों को करेगा, उपरोक्त दोनों को करेगा, तो महिला किसान भी तो होती है। विधि प्रदर्शन में खालिस्तान का सिद्धांत लागू होता है। मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ करके दिखाना। प्रदर्शन में क्या होता है? करके दिखाना। कहाँ भाई, सॉरी, करके दिखाना, यहाँ पे दिखाना। एक मिनट, विधि प्रदर्शन में सिद्धांत करके सीखने का सिद्धांत लागू, करके सीखने। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन आपका जो कठिन हो गया। आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी रेडियो प्रसारण है। क्या है? रेडियो प्रसारण है। तो अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके। ग्रामीण अवसंरचना निधि कौन सा बैंक है? ये नाबार्ड। दूसरा क्वेश्चन आ गया, मतलब नाबार्ड से फिर से दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला और उन्हें प्रभावित करने वाला प्रबंधक नेता कौन होता है? ये नेता होता है। कहाँ है? नेता होता है। तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? कार्यक्रम योजना का, समन्वय का, नियंत्रण का, मूल्यांकन। कार्यक्रम योजना का। तथ्यों का क्या है? ये आपका संग्रहण है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरों को कार्य करने के निर्देश देने वाला नेतृत्व करते हुए कहते हैं क्या? निरंकुश। कि आप ऐसे शासन करोगे, आप ऐसे काम करोगे, मैं आपको निर्देश देता हूँ। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? ये केरल। जनसंख्या से क्वेश्चन है। प्रशिक्षण मूलतः एक है, प्रक्रिया क्या है? प्रशिक्षण क्या है? आपकी प्रक्रिया, प्रोग्राम है। शिक्षण क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होते हैं। बर्लों के अनुसार संचार प्रक्रिया में होता है, क्या होता है? 6 घटक होते हैं। बर्लों के अनुसार संचार प्रक्रिया में कितने घटक? 6 घटक होते हैं। ये आपका डीप क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कठिन। अब आपके कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, देखिए। भारत में वर्तमान हो रहा नियोजन क्या है? विकेंद्रीकरण है। कहाँ है? संकेतात्मक, इंडक्टिव प्लान है, संकेतात्मक, ठीक ना? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दौरान खालिस्तान आरंभ किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ग्रहीता श्रेणियां सामाजिक तंत्र के अंतर है। ग्रहीता, ग्रहीता, एडॉप्टर, एडॉप्टेशन। तो क्या कर रहे हैं? नव प्रवर्तनीय, इनोवेशन, इनोवेटिव्स, ठीक है ना? कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है? इसे क्या कहा जाता है? तो परिलत। जी आपका कठिन, चौथा क्वेश्चन कठिन हो गया आपका। सूक्ष्म स्तर पर नियोजन क्या कहा जाता है भैया? क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। डीआईडीए का पूरा देखो, नीचे क्वेश्चन आया था डीआईडीए से, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो डी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। अ कंटिन्यूअस जियोग्राफिकल एरिया, सतत भौगोलिक क्षेत्र किसका घटक है? ये समुदाय का है। किसका है? समुदाय का है। टेलीविजन एक है मार्ग चैनल, टेलीविजन क्या है? आपका मार्ग चैनल है, मार्ग चैनल। अपने कार्य के लिए भुगतान पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पेशेवर नेता कहते हैं। पेशेवर भुगतान नहीं पाने के लिए, भुगतान नहीं पाने, पेशेवर नेता होते हैं जो भुगतान नहीं पाते हैं। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुण, संचार कौशल का भी ये संचार कौशल। तो यहाँ पे आपने इस बार थोड़ा क्वेश्चन आपका किससे फैक्चुअल क्वेश्चन आया, टेस्ट आपका थोड़ा कंटेंट हटके था, लेकिन वही टॉपिक है। नेतृत्व हो गया, नेता हो गया, प्रबंधन की विशेषताएं हो गई, कुछ कुछ आपके पंचवर्षीय योजनाओं से हो गए, कुछ आपके साइंस टेक से क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना? मतलब एक बेसिक क्वेश्चन होगा आपको, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। अब आपको टॉपिक बताने की संख्या कम हो जाएगी, क्यों? तो पिछली क्लासेस में आपको मुख्य मुख्य टॉपिक बता चुके हैं, कैसे पढ़ना होता है वो बता चुके हैं, ठीक है? तो क्लास छोटी होंगी और बताने की संख्या कम होगी इस टॉपिक पे, ठीक है ना?